श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां ईश्वराचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, श्री कादुकी दक्षेश्वर धाम सरकार श्री नमः। यद आज सत्संग में यदुकुल का संहार एवं भगवान का सुधाम गमन। परीक्षित जी कहते हैं, ततो महाभागवत उद्धवे निर्गति वनम, द्वारवत्यां किमद करोत् किम करोदो भगवान भूत भावनः। ये प्रभो परम भागवत उद्धव जी के वन में चले जाने के बाद में द्वारिका में भूत भावन भगवान ने क्या किया वो बताइए। ब्रह्म शापोपसंसृष्टे स्वकुले यादवर्षभा, प्रेयसीं सर्वनेत्राणां तनुं सा कथमत्यजत्। हे प्रभो, जब सब यादव कुल को ब्रह्म शाप लगा था, ऐसे में अपने नेत्रों से सबको आनंद देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को किस प्रकार से छोड़ा था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, दिवि भुवंतरिक्षे चा महोत्पातान समुत्थितान, दृष्ट्वा शीनान सुधर्मायां कृष्णा प्राह दूनिदम। हे राजन परीक्षित, पृथ्वी आकाश और अंतरिक्ष में होने वाले महान उत्पादों को देख करके सुधर्मा सभा में बैठे हुए यादवों से भगवान कहने लगे। भगवान क्या कहते हैं, एते घोरा महोत्पाता द्वारवत्यां यम केतवः, मुहूर्तमपि न स्थेयमत्र नो यदुर्पुंगवाः, नो यदुः पुंगवाः। हे द्वारिकावासियों, यम के ध्वज के समान ये महान उत्पाद द्वारिका में ही में हो रहे हैं। अब यहाँ मुहूर्त भर भी ठहरना उचित नहीं है। स्त्रियाँ, बाल और वृद्ध यहाँ से शंखोद्धार क्षेत्र में चली जाएं और हम सभी प्रभास क्षेत्र में जाकर जहाँ सरस्वती नदी पश्चिमी वाहिनी में स्नान आदि से शुद्ध होकर के विभिन्न सामग्रियों से पूजन कर ब्राह्मणों को गाय, भूमि, वस्त्र, गज, स्वर्ण और घर दान करके संतुष्ट करेंगे। इसी से इन अरिष्टों का निवारण हो सकता है। भगवान के ऐसे वचनों को सुन करके ठीक है ऐसा कहकर नावों से समुद्र पार करके समस्त यादवों ने अपने अपने रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान के निर्देशानुसार भजन पूजन किया और दान पुण्य किया। तदनंतर साप के प्रभाव से वृष्टि भ्रष्ट हो जाने के कारण ऐसे मेरे मधु मीठी शराब का पान किया और मतवाले होकर दर्पयुक्त हो भगवान की माया से विमोहित उन वीरों में महान कला प्रारंभ हो गया। अपने अपने आयुधों से आपस में यादव और मारकाट मचाने लगे। यादव वीर मारकाट मचाने लगे। प्रद्युम्न और शाम, अनिरुद्ध और समुद्र एवं संग्रामजित, उद्मुल, सत्यजित, अधक, भोज और सूरसेन सभी वीर आपस में भयंकर युद्ध करने लगे। मायावश सभी रिश्ते नातों को भूल गए। जब उन योद्धाओं के शस्त्र सब टूट गए तो समुद्र के किनारे पर एरका अर्थात सरकंडे जैसे को जो वज्र के समान हो जाते थे स्थापित मूसल के अवशेषों से उगाए थे, उनको ही उखाड़ कर भयंकर युद्ध करके सबके सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतर रामः समुद्र वेलायाम योगमास्थाय परुषम, तत्याज लोकम मानुष्यम सायुज्यात्मानमात्मनि। बलराम जी ने समुद्र के किनारे योग का आश्रय करके मन को आत्मा में लीन करके इस भूतल से विदा ली। सुखदेव जी कहते हैं, राम निर्याण मालोके भगवान देव की सुतः, निगखाद धरोपस्थे तूष्णीमासाद पिप्पलम। हे राजन, श्री बलराम जी का निर्वाण देकर श्री कृष्ण भगवान समस्त आयुधों एवं कस्तुमणि वनमाला पहने पीपल के वृक्ष के नीचे कमल सदिश बाएं पैर को दाहिने जांघ पर रखकर स्थित थे। भगवान की उसी चरण में मुसलावशेषाया खंड कृतेशुर लुब्ध को जरा
मृगस्याकारं तच्चरणं बिव्याध मृग संकया। इसका आकार मृग जैसा, मृग मुख जैसा था। जरा नाम के व्यास ने उस मुसल के अवशेष से बने बाण से मृग समझकर बाण मार दिया। भगवान के जब पास पहुंचा तो भयभीत होकर कांपने लगा और बोला, अजानता कृतमिदं पापेने मधुसूदन क्षन्तुं रहस्य पापस्य उत्तम श्लोको में अनघ। हे प्रभो, अखिल अविश्वात्मा मधुसूदन, आप अनजाने में मेरे द्वारा हुए इस अपराध को क्षमा करिए। भगवान कहने लगे, माँ भैर्जरे त्वमुत्तिष्ठ कामेशे कृतो हि मे या हि त्वं त्वामदनुज्ञातः स्वर्गम सुकृतनाम पदम। अरे जरा नाम के बहलिया, तुम डरो मत, उठो। या तुमने मेरी इच्छा से किया है, मेरी आज्ञा से तुम पुण्यवानों के स्थान स्वर्ग में जाकर वास करो। पर जरा नाम का बहलिया भगवान की आज्ञा पा करके और उनकी 3 परिक्रमा करके विराम विमान से स्वर्ग को चला गया। भगवान का सारथी दारुक भगवान के पद चिन्हों को खोजता हुआ आकर उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा कि आपके बिना मेरी दशा उस राहगीर की जैसी हो गई जो रात में नष्ट हो जाने से मुसाफिरों की हो जाती है। हे राजन, दारुक जैसे ऐसे बोल ही रहा था कि उसी समय भगवान के दिव्य आयुध और रथ सभी आकाश में चले गए। भगवान कहते हैं, गच्छ द्वारवतीं सूतो ज्ञातीनां निधनं मिथः संकर्षणस्य निर्याणं बंधुभ्यो ब्रूहि मद्दशाम। हे दारुक, अब तुम द्वारिका में जाकर यादकों गायों का संहार, श्री बलदेव जी का निर्याण और मेरी दशा सबसे कह दो। अपने बंधुओं के साथ आप लोग भी अब द्वारिका में मत रहना। मेरे न रहने से समुद्र द्वारिका को डुबो देगी। अतः तुम सब कुटुंबियों को लेकर के अर्जुन से सुरक्षित होकर इंद्रप्रस्थ चले जाओ। हे दारुक, तुम सब मेरी माया है, यह सब मेरी माया है, ऐसा समझकर शांत रहो। तदंतर भगवान के चरणों में वंदन करके भगवान का सारथी दारुक द्वारिका को चला गया। भगवान का सुधाम गमन कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अध तत्रागमद ब्रह्मा भवान्या च संभवः महेंद्र प्रमुखा देवा मुनयः स प्रजेश्वराः। हे राजन, दारुक के द्वारिका चले जाने के बाद वहाँ पर ब्रह्मा जी, शिव पार्वती, इंद्रादि लोकपाल, मरीच आदि प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पितर, नागचारण, राक्षस, किन्नर आदि सब भगवान का सुधाम गमन देखने को आए। उनकी लीलाओं का गायन करने लगे, आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। श्री कृष्ण ने अपनी आत्मा को आत्मा में लगा करके अपने कमल लोचन बंद कर लिए। तीनों लोगों के आनंददायक मंगलदायक ने अपने शरीर को आग्नेयी योग धारणा से न जलाते हुए ही अपने वैकुंठ धाम को चले गए। उस समय आकाश में दुंदुभियाँ बजने लगीं, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्हीं के पीछे सत्य, धृति, कीर्ति और श्री भी चली गई। जैसे आकाश में चमकने वाली बिजली की गति मनुष्यों के समझ में नहीं आती, वैसे ही देवता भी भगवान की गति नहीं जान सके। सभी देव अपने अपने निवास स्थान को चले गए। उसी समय से पृथ्वी पर कलि का आगमन हो गया। राजन परस्य तनुभृज्य ननाप्यायेहा मया विडम्बनम अवेहि यथा नटस्य। हे परीक्षित महाराज, भगवान का यादव याद में जन्म, लय और कर्म सब माया की विडम्बना है कि जैसे नट का वेश बनावटी होता है। भगवान अपने ही से ब्रह्मांड के सृष्टि कर उसमें प्रवेश कर विहार करने के बाद आखिर में संहार करके लीला पूर्ण करते हैं। हे राजन, जिसने यमराज के पास से गुरुपुत्र को उसी शरीर से ला कर दिया था जो शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। हे राजन, आपको भी माता के उदर में ब्रह्मा से रक्षा की थी। अंत में भी जिसने रुद्र को जीता, व्यास को स्वर्ग भेजा, क्या वह अपना रक्षण नहीं कर सकते थे? उन परमात्मा ने मानव शरीर को जो गति की है उसी का पालन किया। जो कोई प्रातःकाल में इस भगवान के सुधाम गमन की उत्कृष्ट गति का भक्तिभाव से कीर्तन भजन करता है, वह सर्वोत्तम गति को प्राप्त होता है। उधर दारुक ने द्वारिका में जाकर उग्रसेन महाराज के चरणों में गिर करके सारा वृत्तांत सुना दिया।
उसे सुनकर द्वारिकावासी मूर्छित हो गए। होश आने पर प्रभास क्षेत्र में आकर अपने पुत्रों पतियों के वियोग में किन्हीं ने प्राण त्याग दिए। कोई स्त्री अपने अपने पतियों के साथ सती हो गई। अर्जुन भी शोक समुद्र में गोते खाने लगे, परंतु गीता ज्ञान उनको शोक सागर में उबारने वाला अवलंब हुआ। हे राजन, आपके दादा अर्जुन ने, जिनका पिंडदान करने वाला कोई भी नहीं रहा था, सबको पिंडदान दे करके जीवित स्त्री और बच्चों को लेकर इंद्रप्रस्थ को चले गए। रास्ते में भीलों ने उनके दर्द को गोपियों से छिनाकर छिन्न भिन्न कर दिया था। इंद्रप्रस्थ आकर अर्जुन ने सब समाचार युधिष्ठिर महाराज को सुना दिया। महाराज युधिष्ठिर ने अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को मथुरा का राजा बनाकर, वहाँ का शासक आपको बनाकर, त्वाम तु वंशधरम कृत्वा जगमु सर्वे महापथम, सभी हिमालय की ओर चले गए थे। बोलो गोविंद की जय। अपने दुख में रोने वाले मुस्कराना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कराना सीख ले, कर गरीबों का भला और बदनसीबों पर रहम, कर गरीबों का भला और बदनसीबों पर रहम, सेवा में भगवान है तू दरस पाना सीख ले, सेवा में भगवान है तू दरस पाना सीख ले, काम तेरा हो भलाई मुख में तेरे राम हो, काम तेरा हो भलाई मुख में तेरे राम हो, बस इसी जीवन को तू जीवन बनाना सीख ले, बस इसी जीवन को तू जीवन बनाना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कराना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कराना सीख ले। श्री राम जय जय राम, श्री राम।